हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे हिस्ट्री का क्लास 10 के। तो इसमें पार्ट 2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जिम नंबर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सही जानकारी की मदद से दर्ज खानों को पुर कीजिए। यानी दर्ज खानों को यहाँ पे पुर करना होगा। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये जरीदे हैं, कुछ रिसाले हैं, कुछ अखबारात हैं। इनमें से जो उसका मदीर है वो लिखना होगा। मदीर मतलब एडिटर, जो उसको लिखा है, बनाया है। और मुद्दत या अदवार, यानी उस रिसाले या उस जरीदे या उस अखबार जो था, उस अखबार का कब वो जो शाये हुआ, रिलीज हुआ। और उसके मौजूआत या मौजू, उस अखबार के क्या मौजू थे, क्या उसका मौजूआत थे, उसके बारे में हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो अखबार है या जरीदे हैं वो है बंगादर्शन। इसके बाद सोमप्रकाश, बमा बुधनी, ग्राम वार्ता प्रकाशिका और होतम पंचान नक्शा। तो इसके मदीर को लिखना होगा, मुद्दत, साल और मौजू को लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो अखबार है बंगादर्शन, इसका जो मदीर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मुद्दत या अदवार, जो साल है 1872 ईस्वी में ये बंगादर्शन नामी अखबार रिलीज हुआ। और मौजूद क्या थे, हिंदू मुस्लिम मसला, इस अखबार में जो मौजूद था, इस मसले पर बहस हुआ। किसानों की मसला, अंग्रेजी तालीम, बेवाओं की दूसरी शादी। इसके बाद नंबर 2 सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश का जो मदीर है वो द्वारका नाथ टैगोर है। ये जो साल हुआ था ये 1858 ईस्वी में। इसमें क्या मौजूद है, समाजी बुराई को हल करना, असलाह तहरीक चलाना, मगरबी तालीम की असात करना। सोम प्रकाश का ये मौजूद था। इसके बाद बम्बा बुद्धनी, उमेश चंद्र दत्ता इसका मदीर था, एडिटर था। 1863 ईस्वी में ईसाई हुआ। लड़कियों की तालीम, औरतों की तालीम, हकूक निस्वा, औरतों की समाजी हालत के बारे में इस अखबार में, इस रिसाले में पता चलता था। इसके बाद ग्राम वार्ता प्रकाशिका, इसका जो मदीर है वो हरिनाथ मजूमदार था। यहाँ पे जिम होगा, मजूमदार। 1863 ईस्वी में ये साल रिलीज हुआ था। ये इसका जो मौजू था, नील प्लांटेज और सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ करना, कौम परस्ती का जो शौर है वो पैदा करना, इसका अहम मौजू था। इसके बाद देखिए, होतम पंचान नक्शा। तो होतम पंचान नक्शा, इसका जो मदीर है वो काली प्रसन्ना सिन्हा था। 1861 ईस्वी में ये रिलीज हुआ। इसमें क्या क्या मौजूद है, बाबू कल्चर का मजाक उड़ाना, साधु, पीर, फकीर और मजहबी त्योहारों का मजाक, इसका सबसे अहम मौजू था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नंबर दाल, सही जानकारी की मदद से नीचे की खानों को पुर कीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग ऊपर बढ़े, यहाँ पे भी हमको पुर करना होगा। यहाँ बगावत या तहरीक है, साल है, इलाका है, रहनमा है, असबाब व असरात है। और यहाँ पे नीचे बगावत हमको हमारे जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी करते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो बगावत है यहाँ पे दिया हुआ, बगावत या तहरीक, साल, इलाका, रहनमा, असबाब, असरात। तो इसके बाद देखिए, संथाल बगावत। तो संथाल बगावत सबसे पहले किस साल हुआ, 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ। इलाका कहाँ था, बांकुड़ा, बंदीपुर, बीरभूम, बिहार के राजमहल, इन इलाकों में ये संथाल बगावत फैली हुई थी। रहनुमा इसका कौन था, सिद्धू और कानू, ये दो रहनुमा अहम थे। इस संथाल बगावत के क्या असबाब थे, संथालों पर जमींदारों के जुल्म सितम, जमीनों पर सरकारी कब्जा, ये असबाब थे जिसकी वजह से संथाल बगावत जो हुआ ये हुआ था। इसके असरात को देख लेते हैं हम लोग। तो इस बगावत ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों को कुछ हद तक मुतासिर किया। इस बगावत से अंग्रेज लोग जो है कुछ हद तक मुतासिर हुए। इसके बाद देखते हैं नंबर 2, मुंडा बगावत। ये किस साल शुरू हुआ, 1899 से 1900 ईस्वी में। इलाका बिहार के छोटा नागपुर, ये इसका अहम इलाका था। इसका जो रहनुमा था वो बिरसा मुंडा था। इसका असबाब क्या थे, अंग्रेजों के जरिए लागू की गई बंदोबस्त अराजी, जमीनों पर कब्जा, टैक्स की अदायगी, ये असबाब की वजह से मुंडा बगावत रहनुमा हुई। इसके बाद इसके असरात क्या थे, बरतानी हुकूमत ने इंतजामिया में चंद नई असलाहत किए, बंदोबस्त अराजी पर तब्दीली हुई। ये थे मुंडा बगावत के असरात। इसके बाद नंबर 3 को देखते हैं, नील बगावत। तो नील बगावत कब शुरू हुई, 1859 से 1860 ईस्वी में। ये कहाँ पे हुई,
पाबना, फरीदपुर, खिलना, दिनाजपुर, नदिया, इन इलाकों में नील बगावत शुरू हुई थी। इसके रहनुमा थे विष्णुचरण बिश्वास और दिगंबर बिश्वास। इसके असबाब क्या थे? मुनासिब मुआवजा नहीं मिलना, यानी नील की जब वो लोग खेती करते थे तो उसे मुनासिब मुआवजा नहीं मिलते थे किसानों को। सिर्फ नील की खेती करना, यानी नील के अलावा कोई खेती नहीं करना, जबरन जो है वो लोग को नील की खेती ही कराया जाता था। औरतों की जलील, उन लोगों की औरत जो थे उसकी जलील इज्जत, उसकी बेइज्जती हो रही थी। फसल की लूट, कोड़ों से पीटना, लोग जब कोई खेती नहीं करना चाहते थे तो उन लोगों को कोड़ों से पीटता था। इन सब वजूहात की वजह से ये नील बगावत शुरू हुई। तो इसके असरात क्या पड़े बंगाल में? तो बंगाल की सियासी हालात बिगड़ना, हिंदू मुस्लिम की इत्तेहाद, बरतानिया मुखालिफ एहसास का फ़रोग, इस बगावत से यानी नील बगावत से ये सब चीज़ें रोनुमा हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, वहाबी मूवमेंट यानी वहाबी तहरीक 1822 से 1830 ईस्वी में। ये कंफर्म डेट नहीं है, वहाबी तहरीक 1823 में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1822 दिए हैं, और ये जो साल है 1831 भी हो सकता है, आखिर यहाँ पे 30 दिए हैं। इसका अहम इलाका 24 परगना और नदिया था। इसके जो रहनुमा थे वो सैयद अहमद बरेलवी से सबसे पहले, और इसके बाद जो तीतू में हिंदुस्तान के बंगाल में आया। इसके क्या वो असबाब थे? जमींदारों और नील प्लांटेज की जुल्म और इस्लाम मजहब की बुराई करना, इन वजूहात की वजह से ये वहाबी मूवमेंट शुरू हुई थी। तो इस तहरीक के असरात क्या थे? इस तहरीक से अंग्रेज जमींदारों और नील प्लांटर्स बहुत हद तक मुतासिर हुए। अंग्रेज लोग इस तहरीक से जो है बहुत हद तक मुतासिर और अपने जो मजहबी मामला थे उसमें दखलंदाजी करना छोड़ दिया। इसके बाद फराजी मूवमेंट, तो फराजी मूवमेंट 1838 ईस्वी में शुरू हुई थी, और ये कंफर्म डेट नहीं है कि कब ये ख़त्म हुई थी, 1855 में होना चाहिए, तो इसलिए हम लिखे नहीं है उसको, आप लोग देख लीजिएगा कैसे। तो इसका इलाका जो अहम इलाका था वो फरीदपुर, खिलना और ढाका, इसका अहम इलाका था फराजी मूवमेंट का। इसका जो लीडर था वो हाजी सैयदुल्लाह था, इसका अहम लीडर रहनुमा। इसके क्या क्या असबाब थे? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इस्लामी मजहब में दखलंदाजी और किसानों पर जुल्म सितम, इसके अहम असबाब थे। इन्हीं वजूहात की वजह से जो है ये जो हाजी सैयदुल्लाह है ये फराजी मूवमेंट स्टार्ट शुरू किया था। इसके क्या क्या असरात थे? फराजियों को कुचलने के गज से फौज की मदद ली गई। इस बगावत में तमाम कैदी रिहा हुए, कुछ हद तक अंग्रेज असरअंदाज हुए। तो ये थे फराजी मूवमेंट के असरात। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं जीम नंबर और दाल नंबर। तो ये था मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री पार्ट 2। तो अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़, थोड़ा भी पसंद आया अगर, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अपना जो ये चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।